मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन बेसिकली बुल वर्सेस बेयर था, क्योंकि दोनों ही साइड का मूव हमें एक साथ देखने को मिल रहा था। अगर आपको पता हो, अगर आप मुझे टेलीग्राम में यहाँ पर फॉलो करते हो, फ्री फॉर ऑल चैनल है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैंने आपको 11:15 समझाया था कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, ऑप्शन बायर को अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी वाज इन अ डाउन ट्रेंड एंड निफ्टी वाज इन एन अप ट्रेंड। जबकि जब मार्केट ओपन हुआ था तब जो बैंक निफ्टी था वो ऊपर की तरफ जा रहा था और निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा था। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाने लगा और निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगा। जब भी ऐसा सिनारियो प्ले आउट करे, मैंने बहुत बार बताया है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जब भी दोनों इंडेक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर वो ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल नहीं होता है। हमें वेट करना होता है कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है एंड बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, या तो निफ्टी बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को फॉलो करे या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी के डायरेक्शन को फॉलो करे। तो एक ही डायरेक्शन होगा तो ही जाके हमें कोई प्रॉपर मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसी के लिए आज का दिन जो था वो ऑप्शन बायर के लिए नहीं था, हमें बाहर से बैठ के सिर्फ देखना था। 2:15 के आसपास में दोनों का ट्रेंड एक साथ डाउन ट्रेंड हुआ था, जहां पर मैंने आपको बोला था कि मैं अब बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट पे जा रही हूं। उससे पहले अगर हम ट्रेड करते तो जैसे कि मेरा जो फेवरेट टर्म्स है आप सब जानते हो, सस्ता नशा वही हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना कोई ट्रेड सेटअप के बस जुए की तरह खेल रहे हो तो फिर वो सस्ता नशा ही है, जहाँ पर आपको मज़ा भी आएगा लेकिन हानिकारक भी है। तो वो चीज़ नहीं करना है। लेकिन अगर आपका जो ट्रेड सेटअप है वो कह रहा है कि हाँ अब हम शॉर्ट जा सकते हैं, तब आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लॉस भी हो या आपको फ्लैट एग्जिट भी करना पड़े तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलती नहीं थी। मार्केट इज़ सुप्रीम, वो हम जानते हैं। तो जब हमने बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया उसके बाद ऑब्वियसली आज का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, तो फ्लैट एग्जिट करना पड़ा। रीज़न फॉर शॉर्ट मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो, एक रेंज में बैंक निफ्टी चल रहा था, डाउन ट्रेंड में था, लेकिन एक रेंज पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही 5 मिनट पे यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिला, मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। थोड़ा सा ही, हार्डली 30-40 पॉइंट्स वो नीचे गया, लेकिन फिर मैंने एग्ज़िट इसलिए कर लिया क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो एक सपोर्ट लेवल था जो कि टूटा था, वापस से बैंक निफ्टी इसके ऊपर आ गया। यहाँ पर आप देखो, ये वाला कैंडल देखो, तो यहाँ पर मैंने फिर से एग्ज़िट कर लिया। तो मैंने एंट्री लिया था 42,280 के आसपास में, मैंने एग्ज़िट कर लिया 285-90 के आसपास में मैंने एग्ज़िट। हार्डली मैंने मतलब 5-10 पॉइंट्स के लॉस पे एग्ज़िट किया है, मतलब फ्लैट एग्ज़िट आज के दिन देखने को मिला हमें। तो कोई भी कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लॉस भी नहीं बोलेंगे, ये 5-10 पॉइंट को तो कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन द ओवरऑल डे वॉज नॉट फेवरेबल फॉर ऑप्शन बायर्स। ठीक है, तो हमें, अगर हमारा सेटअप कह रहा है, देखो ये सेटअप ख़राब नहीं था, यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन हुआ था। मोस्टली अगर फेवरेबल सिचुएशन होता तो यहाँ से एक अच्छा फॉल आना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं। डजेंट मैटर एट ऑल, हम फिर भी अपने सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। हमने जो लेवल डिसाइड किया हम उस हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस अगर आप 21 दिन ट्रेड लोगे, आउट ऑफ 21 डेज 15 to 16 आपका लेवल पे हिट करेगा। एंड हो सकता है कि 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में आपको लॉस या फ्लैट एग्जिट करना पड़े। और वो चीज़ हर बड़ा से बड़ा ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, हर कोई लॉस करता है। तो कभी भी लॉस में डिमोटिवेट नहीं होने का है। ओके, ये चीज़ हमेशा याद में रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल सिचुएशन पे अपना रखेगा। अभी निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में जो कैंडल क्रिएट हुआ है, डेली कैंडल, वो है डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है। तो डोजी कैंडल क्या होता है? बेसिकली डोजी कैंडल डजेंट डिफाइन कि यहाँ से मार्केट बुलिश है या बेरिश है। डोजी कैंडल सिग्निफाई करता है कि अब कन्फ्यूजन है, मतलब बुल्स और बेयर्स दोनों ही इक्वली, दोनों के बीच में वॉर चल रहा है, दोनों में ही इक्वली स्ट्रेंथ है। ना बुल्स जो है मार्केट को ऊपर ले जा पा रहे हैं, ना ही जो बेयर्स है वो मार्केट को नीचे लेके जा पा रहे हैं। इसीलिए जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। तो ये बेसिकली सिग्निफाई करता है कि अभी कोई भी ट्रेंड क्लियर नहीं है कि यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे या नीचे। तो कोई भी ट्रेंड डिफाइन नहीं हुआ है आज के दिन, जिसके लिए हमें कल के लिए पता हो कि कल का जो मूव है वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, वो अभी बताना मुश्किल है। क्योंकि आज का दिन का जो कैंडल क्रिएट हुआ है वो एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है। लेकिन आपको ये चीज़ तो पता ही है कि यहाँ पर जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है?
वो है 17,760 का लेवल। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं बता दे रही हूँ, और अगर आप नॉर्मली भी ट्रेड करते तो भी आपको पता होना चाहिए 17,760 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पोजिशनल ट्रेड्स के लिए भी। अगर ये लेवल इस बार टूटा तो फिर हमें 17,400 तक के लेवल्स मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म में। सिमिलरली जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बन चुका है वो है 18,260 का लेवल। ये एक स्विंग हाई है, ये वाला जो एक स्विंग हाई लेवल है। जैसे ही मार्केट इस स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर निकलेगा हमें अनदर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिल सकता है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। तो पोजिशनल को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अभी हम एक रेंज में फंसे हुए हैं जिसका अपर साइड का रेंज है आपका 18,260 का, नीचे का रेंज है 17,760 का। तो इस बीच में अभी मार्केट है, जिस भी साइड और जितना लंबा ये कंसोलिडेशन होगा उतना ही बड़ा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए कि ये कंसोलिडेशन 1 महीने तक चलता है, उसके बाद अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ से ट्रेंड बुलिश हो जाएगा और यहाँ से ट्रेंड फिर से एक बेरिश ट्रेंड प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम एक चॉपी मार्केट में घूम रहे हैं जहाँ पर क्लियरली एक ही रेंज में हम चल रहे हैं। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में पहले हम इंट्राडे की बात करते हैं कि हमें क्या करना है इंट्राडे में। देखिए, ऐसे तो इतने सारे स्विंग्स बन गए हैं कि आप यहाँ पर चाहो तो 42,400 के ऊपर से ही कॉल पे बैठ सकते हो, पर ये एरिया बहुत ही चॉपी है। यहाँ पर किसी भी साइड मूव हो रहा था, आज आप खुद भी देख सकते हो हर 5 मिनट्स में एक बड़ा बड़ा कैंडल्स क्रिएट हो रहे थे। तो इसी के लिए हमें नीट एंड क्लीन ट्रेड करना है, जिसके लिए हम ये कंप्लीट चॉपी मूवमेंट को अवॉइड करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ वी विल सिट आउटसाइड एंड वेट कि हमारा टारगेट आए, हमारा लेवल आए, और हमें पेशेंटली वेट करना है 42,550 के टूटने का। अगर ये लेवल टूटता है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग है, अगर ये लेवल टूटता है तब हम यहाँ पर कॉल में एंट्री कर सकते हैं 42,700 750 के टारगेट्स के लिए। तो 150-200 पॉइंट्स का हमें मूवमेंट मिल सकता है अगर 42,550 का लेवल टूटता है। तो नीचे पे हमें क्या ध्यान में देना है, आज का जो लो है 42,240 का लेवल मान के चलिए। 42,240 का लेवल अगर टूटता है तब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा नीचे के लेवल पे वो 42,100 का होगा। एंड 42,100 भी अगर टूट जाता है, जहाँ पर हमने काफ़ी बार सपोर्ट लिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो 42,100 अगर टूटता है तो फिर हम वी विल गो टूवर्ड्स 41,950 के लेवल्स के लिए। ठीक है, तो 2 लेवल्स का हमें ध्यान में रखना है, और हमें कैसे करके बुक करना है प्रॉफिट वो आपको पता है, 100 पॉइंट करके आपको बुक करना है। 42,550 के ऊपर हम लॉन्ग जा सकते हैं एंड 42,240 के नीचे हम शॉर्ट जा सकते हैं। इस बीच में हम लोग बिल्कुल अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग करना, क्योंकि हमें नीट एंड क्लीन ट्रेडिंग चाहिए। ठीक है, और रेंज बाउंड मार्केट है और कल फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन प्रीमियम्स बहुत हाई होंगे, है ना। तो इसी के लिए हमें जब तक डायरेक्शनल मूव ना मिले वी विल अवॉइड द ट्रेडिंग। हो सकता है कि आपको रोज़ रोज़ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, लेकिन जब भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड तब अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको एक अच्छा मूवमेंट, अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि निफ्टी में हमें क्या करना है। निफ्टी में भी हम ये इंटायर चॉपीनेस को अवॉइड करेंगे। आज का जो हमारा रेंज क्रिएट हुआ है उस रेंज के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे वी विल ट्रेड। ओके, तो हमारा आज का जो रेंज है ये इसका अपर साइड क्या है, अपर बैंड 18,145 का। 18,145 के ऊपर कल का रेंज आ जाएगा जो कि ये रेंज है। ठीक है, तो 18,145 के ऊपर आपको बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। मेन जो मूवमेंट है आपको 18,185 के ऊपर मिलेगा। तो 18,145 के ऊपर अगर आपको ट्रेड लेना है, कॉल ख़रीदना है, तो आपको क्विकली प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा 18,180-185 के आसपास में। मतलब 30-35 पॉइंट्स पे आपको अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना पड़ेगा। 30-35 पॉइंट्स अगर आपको निफ्टी में मूवमेंट, स्पॉट लेवल पे मूवमेंट मिल रहा है, एंड अगर आप ATM मतलब एट द मनी या फिर नियरेस्ट इन द मनी लेते हो और इसका डेल्टा अगर 0.5 होता है, तो मान लीजिए आपका 15 से 20 पॉइंट आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। मेन ट्रेड कैसे मिलेगा, जब ये जो रेंज है, कल वाला जो रेंज बना था उसका हाई टूटेगा तब, यानी कि 18,185 का लेवल। अगर 18,185 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है
तब जो मैंने आपको डेली चार्ट पे स्विंग का जो हाई दिखाया था, ये वाला, ये हाई, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारा 18,185 का लेवल अगर निकल जाता है, जो कि हमारा कल का हाई है, आज का नहीं, कल का हाई है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 18,250 260 का रहेगा, जो कि हमारा ये स्विंग है। और यहाँ पर अगर मार्केट आता है तब हमें थोड़ा सा बुक आउट करके वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए कि कल के दिन 18,185 के ऊपर निकल भी गया मार्केट, तो क्या आप बैठे रह जाओगे, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे? नहीं, आपको 18,250 पे बुक कर लेना है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। और बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से एक बार के लिए मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए। अगर 18,260 के ऊपर निकल जाता है तो आप फ्रेश कॉल वापस से ले लेना, लेकिन एक ही ट्रेड में बैठे मत रहिएगा। 18,185 के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, 40-50 पॉइंट में बुक करके शांति से वेट करना है। यहाँ से अगर रिवर्सल हो रहा है तब आप पुट ले सकते हैं रिवर्सल ट्रेड करने के लिए। यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है आप फ्रेश कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। और शॉर्ट हम कब करेंगे? जब आज का जो हमारा एक स्विंग लो क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ये वाला लेवल अगर टूटेगा तो, यानी कि 18,060 का लेवल आप मान के चलिए, अगर ये लेवल टूटता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो 18,015 18,020 तक का हमारा टारगेट रह सकता है। एंड अगर ये वाला लेवल भी टूटता है तो 17,950 तक के टारगेट्स भी हमें मिल सकते हैं। तो बहुत ही मतलब आपको कॉशियसली कल के दिन ट्रेड करना है। पहले तो आज का हम आपको रेंज मार्क करके रखना है, हाई लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आज का हाई लो अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तो आपको पता है ब्रेकआउट होने पे 30-35 पॉइंट्स का ही स्कोप है, उससे ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर कल का रेंज का हाई ब्रेकआउट होता है, मतलब 18,185 अगर ब्रेकआउट होता है, तब आपको एक अच्छा फिर से बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा। 18,250 तक आपको मूव देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी। एंड टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है, फ्री फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।